जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। दरअसल बड़ी खबर यह है कि देवली उनियारा विधानसभा चुनाव के दौरान उपद्रव मामले में राहत यहां पर नरेश मीणा को मिली है और उन्हें हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है। अब बड़ी खबर यह है क्योंकि लगातार वो इस पूरे मामले पर जमानत की अर्जी लगाए हुए थे। अभी तक की कई बार की सुनवाई में उन्हें राहत नहीं मिल पा रही थी, लेकिन अब ये जानकारी इस वक्त निकलकर सामने आई है कि नरेश मीणा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। नरेश मीणा विधानसभा जो उपचुनाव में थप्पड़ कांड हुआ था उसमें जो है लगातार उन्हें जमानत की अर्जी उनके द्वारा लगाई जा रही थी और अब जो है राहत मिलती हुई नजर आ रही है। हाईकोर्ट ने नरेश मीणा की जमानत याचिका की मंजूरी दे दी है। देवली उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान उपद्रव का ये पूरा मामला है। अरबाज संवाददाता फोनलाइन पे इस वक्त हमारे साथ है। अरबाज, नरेश मीणा को आखिरकार राहत मिल गई है, क्या रहा कोर्ट परिसर में? जी बिल्कुल, देखिए जो याचिका करता है नरेश मीणा की ओर पे उनके वकील फतेहराम मीणा ने आज पैरवी की थी अदालत के अंदर बहस के बाद में उन्हें आखिरकार राहत मिल गई है। हालांकि थप्पड़ कांड में इससे पहले ही राहत मिल चुकी थी, लेकिन ये जो देवली उनियारा में जो उपद्रव हुआ था उस मामले को लेकर के था पूरा घटनाक्रम लगातार तीसरी बार उन्होंने अपनी जमानत याचिका लगाई थी और राजस्थान हाईकोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद में इसकी जमानत याचिका को फिलहाल मंजूर कर लिया। इस तरह से बड़ी राहत उनके लिए है कि वो लंबे अरसे बाद अब जेल से बाहर आ सकेंगे। जी ठीक है, लेकिन आज क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया था इस दौरान, क्योंकि लगातार वो अर्जी लगा रहे थे लेकिन जेल से बाहर नहीं आ पा रहे थे, अब आखिरकार उन्हें जमानत मिली है। आज क्या क्या तथ्य यहाँ पर पेश किए गए थे कोर्ट परिसर के अंदर? जी बिल्कुल, देखिए कि जो जमानत याचिका लगाई गई याचिका के अंदर बताया गया था कि थप्पड़ कांड में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है और जो प्रयासी की ओर से लगातार जो है ऐसा कोशिश की जा रही है। लंबा समय जेल के अंदर पहले ही वो बिता चुके हैं। ऐसे में राजस्थान हाईकोर्ट ने उनकी ओर से पेश की गई इस जमानत याचिका को लगातार तीसरे प्रयास में स्वीकार किया है। ठीक है, तो कितनी देर में बाहर निकल जाएंगे, क्या जानकारी है इसको लेकर? जैसे ये पूरी न्यायिक प्रक्रिया है। राजस्थान हाईकोर्ट से जो आदेश है उसकी प्रति लेकर के इनके वकील पहुंचेंगे, वहाँ से फिर वो जेल तक जाएंगे। जेल परिसर में जब जो जेलर है उनको आदेश मिलेगा, उनके बाकायदा फिर जो रिहाई की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और जैसे ही आदेश मिलने के बाद में तमाम प्रक्रिया होगी वो बाहर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि तीसरी जमानत याचिका थी जिस पर अब आज ये आदेश दिए हैं, ये अपने आप में नरेश मीणा और उनके समर्थकों के लिए अगर हम देखें तो बड़ी राहत की खबर है। क्या कोई रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए काफी हर्षोल्लास का माहौल है, काफी खुशी है उनके समर्थकों में। एक लंबे अरसे तक उन्होंने संघर्ष किया, सारी चीजें रही। राजस्थान की सियासत में बड़ा एक तरह से मामला था जिसमें हम देखें कि थप्पड़ कांड की गूंज काफी ऐसी गलियारों में गूंजी थी और तब से ही वो जेल में थे। हालांकि एक तरह का बड़ा मामला बन गया था जिसमें जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी ड्यूटी करने को लेकर के सवाल उठे थे, लेकिन एक बड़ा मैसेज दिया गया कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। लंबे समय उन्होंने जेल में बिताया, अब आखिरकार उनकी याचिका को मंजूर किया गया है। लेकिन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं जेल से बाहर आने के बाद, क्योंकि हमने देखा था कि किस तरीके से जब उनकी निचली अदालत में भी इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो पुलिस पर भी कुछ आरोप लगाए गए थे उनके द्वारा। देखिए ये एक पूरा उनका निजी मामला है। किस तरह से वो किस पे क्या आरोप लगाते हैं, क्या बात है, वो हमेशा अपनी बयानबाजी को लेकर अपने बातों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं। हो सकता है कि वो जेल से बाहर आने के बाद में भी वो कई बातें सामने रखें और जब वो बाहर आएंगे क्या वार्तालाप करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, ये देखने वाली बात है। लेकिन इससे पहले सरकार की तरफ से भी जो जवाब है वो मांगा गया था हाई कोर्ट के द्वारा, जब निचली कोर्ट में जब कार्रवाई चल रही थी उसके बाद सरकार की तरफ से इस पर क्या जवाब दिया गया है?